राजधानी सेवासेनी जब भी आता है तो कुछ न कुछ नया माता की माता की लोगों से रूबरू और आपसे साक्षात्कार दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास आ गए हैं वो है यहाँ की वैशाली की धनोहर जी हैं, लिच्छवी स्कूल के डायरेक्टर कह लीजिए, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं उनसे अब कुछ बात करता हूँ। सर, आज छत्रपति शिवाजी की जयंती आप लोगों ने मनाया, सर क्या? जैसा कि मैंने सभा के क्रम में भी कहा, महापुरुषों केवल उनके जन्म तिथि और पुण्यतिथि पर स्मरण नहीं किया जाए, उनके कर्म कृत्य को हम बीच के समय में भी याद करें। और हम लोग कुछ निर्णय लेते रहे हैं पहले के समय में भी, आज भी उसको कार्यान्वित करें। जैसे उनकी आदमकद प्रतिमा को स्थापित करने का लंबे समय से प्रयास होता रहा और बात होती रही। हमने ये कहा अभी भी कि इसको कार्यान्वित करें। समाज कहीं से भी पीछे नहीं है, हर कोई बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये कार्यान्वित होना चाहिए। सर, एक सवाल और करेंगे सर कि क्या इनकी आदमकद प्रतिमा वगैरह कहीं लगवाया जाए सर? उस संदर्भ में भी हमने कहा और उसमें आगे बढ़ के हमने कहा कि इतने बड़े महापुरुष की प्रतिमा के लिए जो रामाशीष चौक पर टीडीएम गोलंबर है वो चिन्हित होना चाहिए और वो स्थान आवंटित होना चाहिए इनके लिए, जहां इनकी आदमकद प्रतिमा ससम्मान स्थापित की जा सके। और इससे उनका नहीं, हम अपने जिला का और अपने जुड़े हुए लोगों का सम्मान बढ़ा सकें। सर, एक बार अपना जरा परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। सर जी, मेरा नाम आशुतोष चंद्रा हुआ और वैशाली जिला के शिक्षण कार्य से जुड़े रहने का अवसर मिला है, लोगों का सेवा करने का अवसर मिला है और सर लोगों का सहयोग। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छी तीखी और मीठी अच्छी बातचीत हुई है और एक पॉजिटिव बातचीत हुई। और दोस्तों, सर का एक बहुत ही नायाब एक इंटरव्यू भी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा बहुत जल्द। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आप बाकी लोगों से भी मैं मिलवाता हूं और उनसे बात करता हूं। थैंक यू दोस्तों। सर, आपने बहुत बड़ा एक जयंती का आयोजन किया, क्या संदेश देना चाह रहे हैं वैशाली वासियों को, बिहार वासियों को? छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे समाज की लड़ाई लड़ी और सनातन धर्म को बचाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया और आज उन्हीं का देन है कि हम सभी हिंदू आज सलामत हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देन है। और राजा के परिवार में होते वो भी चाहते तो राज सत्ता का सुख लेकर और अच्छे से रहते, लेकिन उन्होंने देश के प्रति पूरी अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। भगवान की उन पर कृपा कम रही, बहुत कम समय में ही निकल पड़े, लेकिन जितना दिन वो जिंदा रहे वो अपने धर्म के प्रति अडिग रहे और पूरे सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जान की बाजी लगा दी। और इस तरह के कार्यक्रम करके मैं अपने युवा साथियों को आगे करना चाहता हूं कि जो देश के महान योद्धा हैं, संदेश ये भी देना है कि योद्धा और महापुरुष किसी जाति में बंधे नहीं होते हैं और न भगवान का कोई जात होता है। आज अगर हम कहें कि भगवान राम क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं, तो हम भी भगवान हैं, नहीं। भगवान इस परिवार में पैदा लेके और समाज कल्याण करने का और सृष्टि का सम्मान करने के लिए, सृष्टि कैसे चलेगा उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। और किसी भी संस्था को चलाने के लिए पैसा, तन मन धन सब चाहिए। तो उस समय राजा दशरथ के पास, वो राजा थे, उनके पास पैसा था, उनके पास सारा प्रजा उनके साथ था, इसलिए भगवान वहां पर जो है से जन्म का माने लीला करके वहां पर जन्म लिए और पूरा समाज कल्याण के लिए काम किए, ताकि समाज मेरा इसी तरह चलते रहे। आज जो हिंदू कई तरह से बटे हुए हैं कि हम ये जात है, हम वो जात है, नहीं, हिंदू सब एक जात है, सर्व जात है, लेकिन एक जात है। अगर सब मिलके अगर आगे बढ़ता है तो हमारा देश बहुत आगे जल्द बढ़ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अनिश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद। शिक्षाविद हैं, रिटायर हैं, चेहरे पे मुस्कान भी है। सर, ये शिवाजी किसी जाति बंधन में तो बंध के इनको तो सम्मानित नहीं किया जाएगा। शिवाजी तो एक आदर्श पुरुष है, हम लोगों के समाज के प्रति ज्यादा त्याग रहा है, उनका बलिदान, उनका आदर्श हम लोगों के लिए आदर्श है। चलिए, बहुत बड़ा चाचा जी, आपका क्या संदेश होगा? छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू हृदय सम्राट थे और आज के समय में उनकी प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हिंदू पुनर्जागरण का समय है और अभी शिवाजी महाराज से प्रेरणा ग्रहण करके
हम हिंदू समाज के लोग पूर्ण रूप से जातियों में न बटे, हिंदू एक हो, कोई भी जाति नहीं हो। न ये अभी जो कोई कहते हैं कि ये कुर्मी है, ये राजपूत है, फलाना, यही हमारी कमजोरी है। और शिवाजी से प्रेरणा लेते हुए हम सारे सनातनी एक हों, ताकि सनातन तो मजबूत हो ही, हमारा भारत भी मजबूत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा संदेश जो आपके गांववासी अगर नगरवासी के लिए। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी एक महान पुरुष थे। संघर्ष, जीवन भर संघर्ष किया और अपने कम आयु के समय से ही छोटा छोटा राज्य को जीतकर एक बहुत पूर्ण राज्य की स्थापना की। और हिंदू का बहुत बड़ा चिंतक थे और धर्म को बचा के रखने के लिए हिंदुत्व की भावना से, और जो हमारे हिंदू के और हिंदू हैं, कहना नहीं चाहते हैं लेकिन अब समझ गया हम, उससे लड़ने के लिए एक हिंदू। और बिल्कुल आप डिफरेंट टाइप के लग भी रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ एक ऐसा संदेश तो दें कि हमारे वैशाली जिले के लोग। आपका धन्यवाद, आपने हमसे संपर्क किया। शिवाजी हमारे लिए ही महान नहीं थे, इस सृष्टि के लिए महान थे। उन्होंने जो संदेश हमें दिया है वह हमारे हृदय में कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्होंने सनातन को की रक्षा के लिए, हमें हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए शिवाजी ने जो अमूल्य योगदान दिया है वो हमारे लिए अनुकरणीय है। और हम विश्वास करते हैं कि हम सभी हिंदू एक रहकर नेक रहेंगे और इस देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वैशाली जिला के धनहर सर, आज जो आप जयंती मनाए हैं सर, क्या संदेश देना चाहेंगे वैशाली वासियों को? वैशाली वासियों और बिहार वासियों और भारतवासियों सबको संदेश देना चाहते हैं कि अपनी मातृभूमि, मातृ संस्कृति और मातृभाषा के प्रति जो है प्रेम रखें और उसको मजबूत बना रहे। और बच्चों को? बच्चों के लिए तो हम काम करते ही हैं, उसको तो सिखाते ही रहते हैं। चलिए, थैंक यू। वैशाली जिला के एक और धनोहर जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, एक बार अपना परिचय तो दे दें। मैं मणिभूषण प्रसाद सिनकेला ग्राम घटारों से हूँ और मूलतः बज्जिका का सेवक हूँ। सर, क्या आज जो आप जयंती मनाए हैं उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे आपके घटारों के लोगों को, वैशाली के लोगों को और भारत के लोगों को? मैं पूरे भारत के लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि शिवाजी हमारे आदर्श थे। उनके आदर्शों पर चलकर ही देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और जनरल टोपी दोनों की मिल रही है। सर, आप फौज से हैं और शिवाजी भी समझिए एक योद्धा है, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने? कि हम लोगों ने तो अपना कर्म करके आया ही, इतना दिन देश में रह के, देश के सेना पर में ड्यूटी करके, और आज तमाम भारतवासियों से एक समृद्ध देश और एक विकसित देश और समाज के लिए जो विकास के लिए एक ऐसा जो अपनाया गया है, ये बहुत जरूरी है। और इससे एक ताकत मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी और समाज हमारा आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। तो एक बार वंदे मातरम तो वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत